महाराज जी ये बबूल क्यों बनाया? ये किसी के भी पांव में चुभ जाता है, किसी को भी कष्ट देता है। हमने कहा कि ईश्वर ने बबूल इसलिए बनाया है कि यदि बबूल का कांटा चुभ गया है तो बबूल का दूसरा कांटा निकालो और उस चुभे हुए कांटे को निकाल फेंको। होता है कि नहीं? कांटा यदि लग गया है, बबूल का कांटा लगा है, तो बबूल का कांटा तोड़ लो और बबूल के कांटे से निकाल दो। एक कांटे को दूसरा कांटा निकाल देता है। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, ये क्यों बनाया ईश्वर ने? ये इसलिए बनाया कि यदि आपको काम सता रहा है तो परेशान मत होइए, राम राम जपना प्रारंभ कर दीजिए। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम। काम, क्रोध, लोभ, मोह भी बुरे नहीं हैं, यदि इनका उपयोग सही किया जाए तो ये अपनी अपनी जगह पर सही है। कैसे? गोस्वामी जी ने तो कहा है, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर भजहु भजहि जेहि संत। काम, क्रोध, लोभ ये नरक के दरवाजे हैं। अच्छा, काम नरक का दरवाजा है? हाँ, यदि काम नरक का दरवाजा है तो इसी काम के कारण तो भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट भय के नहीं? इसी काम के कारण तो भगवान राम भी प्रकट भय के नहीं? हाँ, तो काम सही तब हो जाता है जब उसका उपयोग सही हो। पहले के लोग विवाह क्यों करते थे? अच्छी संतान को उत्पन्न करने के लिए विवाह करते थे। तब काम सफल था। तब ध्रुव जैसे बेटे पाकर, प्रहलाद जैसे पुत्र पाकर माँ बाप धन्य धन्य होते थे कि काम सफल हो गया। क्रोध सफल हो जाता है कब? जटायु ने क्रोध किया, रावण पर क्रोध किया। पितामह भीष्म ने क्रोध नहीं किया। सीता द्रौपदी की साड़ी वस्त्र खींच रहे थे लेकिन पितामह ने क्रोध नहीं किया। अरे क्रोध भगवान ने बनाया है तो करना चाहिए, पर कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए क्रोध, ये विवेक आपको बतलाएगा। ये बुद्धि आपके पास होगी तो आप निश्चय कर लेंगे कि काम और क्रोध का उपयोग कब और कहाँ करना है, कहाँ करें और कहाँ ना करें। क्रोध का उपयोग कहाँ करें और कहाँ ना करें। पितामह भीष्म को क्रोध का उपयोग करना चाहिए था पर चुप्पी साध कर बैठे रहे। तब की जटायु ने सही टाइम पर क्रोध किया। रावण खड़ा हो जा, आज मैं छोड़ने वाला नहीं। लोभ करना चाहिए पर किस चीज का? हनुमान जी को भी तो लोभ था। हे प्रभु, बस मैं आपका दिन रात स्मरण करता रहूं, नाम जपता रहूं। भगवान नाम का, भगवत भक्ति का लोभ श्री हनुमान जी महाराज को था। लोभ होना गलत नहीं है, पर धन का हमें लोभ होता है, भक्ति का लोभ नहीं होता। धन मिलने लगे ना तो लोभ है, लेकिन कथा सुनने के लिए कोई लोभी हो जाए तो बढ़िया है। हम तो लोभी हैं। हाँ, हम तो टाइम से पहले आ जाते हैं और कथा पूरी हो जाए फिर जाते हैं। ये लोभ सफल है। किस चीज का लोभ है? कथा सुनने का लोभ, नाम जपने का लोभ है। हम लोभ करें ना, पर किस चीज का करें? काम, क्रोध, लोभ, मोह बुरा कुछ नहीं है। इनका हमने दुरुपयोग किया है इसलिए हमें बुरा लगता है। सदुपयोग जिस दिन हो जाएगा ना, ये वरदान सिद्ध हो जाएंगे, ये वरदान बन जाएंगे हम सभी के लिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, आपको मैं अमृतमयी कथा श्रवण कराता हूं। ऐसी कथा सुनाऊंगा जो कृष्ण की प्राप्ति करा दे। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्विदाधुना, चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदा। स्वर्ग का सुख आपको कुछ चीजें दे सकता है, कल्प वृक्ष कुछ चीजें दे सकता है, पर भगवान की कथा तो जो चाहो वो प्राप्त हो सकता है। मोक्ष दिलाने की सामर्थ्यता श्रीमद् भागवत की कथा में है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ कथा भगवान की कृष्ण कथा और राम कथा को ही कहा गया है। एक बार अच्छा, आप कथा सुनने के लिए आते हैं ना तो पुष्पमाला लेकर आते हैं, कोई फल लेकर आता है, कोई भागवत जी के ऊपर पैसे चढ़ाते हैं। हाँ,
लेकिन जब इंद्र एक बार शुकताल में श्री सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को, तब देवराज इंद्र का मन हुआ चलो मैं भी कथा सुनने चलता हूं। और जब इंद्र कथा श्रवण करने आए शुकताल में, तो अमृत लेकर आए। देखिए, कथा वो अनमोल वस्तु है जिसके सामने अमृत भी तुच्छ है, फीका है। इंद्र अमृत लेकर आए। ये वही अमृत है जिसके लिए देवासुर संग्राम हुआ था। बड़ी मेहनत के बाद एक बूंद अमृत हाथ लगता है। और सुखदेव भगवान इस कलयुग में जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे ना, तो इंद्र अमृत का घड़ा लेकर आ गए पूरा। सुखदेव जी को प्रणाम किया। शुकम नत्वा वदन सर्वे। सुखदेव जी प्रणाम। सुखदेव जी ने कहा, इंद्र आप स्वर्गलोक से आए कथा श्रवण करने? इंद्र बोले, नाना प्रभु मुझे इतना टाइम कहां कि मैं कथा सुन पाऊं। हाँ, फिर कैसे आना हुआ? इंद्र बोले कि मैं अमृत लेकर आया हूं। सुखदेव जी बोले, किसके लिए? बोले, ये परीक्षित के लिए। क्यों? परीक्षित को 7 दिन में मरना है ना, इन्हें श्राप लगा है 7 दिन में मरने का। हाँ, तो इंद्र बोले, प्रभु ये स्वर्ग का अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो, और ये जो कथा आप श्रवण करा रहे हैं ना राजा परीक्षित को, कथा रूपी अमृत, ये आप हमें सुना दो। कथा क्या है? कथा अमृत है। ये भागवत में लिखा है, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्री